हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और परमेश्वर के द्वारा जब ये समय हमको मिला है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, और सच में मेरे प्रियो ये प्रभु का ही अनुग्रह जो हमको प्राप्त हुआ है कि हम उसके वचन पर मनन करने जा रहे हैं, उसकी बातों को सीखने जा रहे हैं, और परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है उन बातों को हम सीखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन आ रहे हैं, मैं हर एक का इस समय परमेश्वर में होते हुए हम उनका स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और आपके दया के लिए जो आपने हम पर की है खुदाऊं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि हम तो पापी हैं, गुनहगार हैं, हमारे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं प्रभु, लेकिन आपका ही अनुग्रह जो हमें जीवन देता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं सारी सुरक्षाओं के लिए, सारी बरकतों के लिए, सारी आशीषों के लिए जो आपने बख्शी। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से। तेरी बेटी शबनम डेविड को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद, इनकी अगुवाई करना, रहनुमाई करना, मुख इनका पर वाणी आपके पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की अगुवाई उस प्रार्थनाओं मांग लेते हैं, आमीन। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, और आज परमेश्वर की आराधना करके हम उसको खुश करेंगे, आनंदित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे साथ मिलकर गाएं। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, तू इधर मत डर। हालेलुया। Thank you, Lord. गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना भुला पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना भुला पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। Thank you, Lord. Hallelujah. और वचन बेदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने डेरा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को
धन्यवाद दीजिए कि उसने हमें और आपको संभाल के रखा है। हालेलुया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम सबका स्वागत करते हैं जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय हमें दिखाई दे रहे हैं। भाई अशोकदास जी, भाई मानक और सिस्टर रेणुका साइलेंस सिस्टर और हमारे जितने और प्यारे भाई बहन इस समय सिस्टर अलका रॉय और कुसुम भाभी, हम आपका स्वागत करते हैं इसमें, इस डेली डिवोशन में। आइए हम सब मिलकर के आज वचन की रीति को तोड़ते हैं कि वचन हमारे को क्या समझाना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की आज की सुंदर रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर की वचन पर मनन करने जा रहे हैं। और प्रभु का हम सच में धन्यवाद दें कि प्रभु के प्रेम के तुल्य कोई प्रेम ऐसा नहीं जो हमारे लिए जान दे दे। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी के जीवन के लिए, सभी प्रिय भाई बहन जो इस समय यहाँ उपस्थित हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में है। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे कि आपने परमेश्वर के लिए समय निकाला, क्योंकि दिन भर हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रभु हमारा रोज इंतजार करता है जब हम परमेश्वर से वाचा बांध लेते हैं, परमेश्वर के को हम टाइम दे देते हैं। जब हम किसी को टाइम देते हैं, ये जब कहते हैं ना डेट पर जाना, किसी को डेट देना, किसी से हम मिलने के समय निश्चित करते हैं और जब किसी का आना होता है और जब वो नहीं आता तो हम इंतजार करते हैं। इसी तरह परमेश्वर जो मुझसे व आपसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो, वो रोज हमसे हमारी बाट जो होता है, हमारा इंतजार करता है कि कब उसके बच्चे उसके पास आए और उससे अपने पिता से मुलाकात करें। और सच में ये बहुत ब्लेस्ड टाइम है, बहुत ब्लेस्ड आशीष का समय होता है जब हम अपने पिता से मिलने के लिए यहाँ पर एक साथ एकत्रित होते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें इस योग्य ठहराया कि हमें जो पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में दी है, उसकी अगुवाई में होते हुए अपने पिता से मिलने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के इस वचन पर मनन करने जा रहे हैं जो पाया जाता है 2 यूहन्ना
पहला अध्याय उसके 3 पद, और पहले भी हम इसके बारे में मनन कर चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो ये चाहता है कि इस जगत के अंत तक हम परमेश्वर में बने रहे। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। जैसे कि हम रोज परमेश्वर से मिलने आते हैं डेली डिवोशन के रूप में, या अन्य भाई बहनों के द्वारा परमेश्वर के वचन सुनने के लिए जब हम टाइम पर आते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम इतना जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उसकी उपस्थिति में रहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने इस जीवन के अंतिम क्षण तक परमेश्वर में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो परमेश्वर का वचन के अनुसार आज परमेश्वर हमसे कहता है कि अपने विषय में चौकसी रखो। बी केयरफुल अबाउट योरसेल्फ। हम दूसरों के लिए चौकसी करते हैं ना, हर समय बस इसी ताक झांक में लगे रहते हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, किसके परिवार में क्या चल रहा है, किसके बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है। सारे अपडेट्स हमें मिलने चाहिए, चाहे किसी ना किसी जरिए। लेकिन परमेश्वर आज हमसे कहता तुम अपने विषय में चौकसी रखो। अपने विषय में, दूसरों की चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें पहले अपनी चौकसी रखनी है ताकि इस जगत के अंत तक हम परमेश्वर में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। और हम पढ़ेंगे ये 3 पद, दूसरा यूहन्ना पहले अध्याय के 3 पदों को 7, 8 और 9। वहां इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर क्यों कहता है हमसे, आज क्यों कह रहा है कि अपने विषय में चौकसी रखो। क्या हम अपने विषय में चौकसी रखते हैं? जब हम पहाड़ पर चढ़ने वाले उन लोगों को देखते हैं, जब पहाड़ पर चढ़ना होता है और जिस रस्सी को पकड़कर चढ़ना और पैरों को टिकाना, कितना चौकसी वो बरतते हैं कि जब उनका उद्देश्य होता है कि हमें उस शिखर पर पहुंचना है, तो बड़े सावधानी से अपने उस ग्रिप को पकड़े हुए, पैरों को जमाते हुए, किसी और चीज को नहीं ताक रहे। वो बस उसी मेथड्स को, उसी चीज को समझते रहते हैं, उसी को फॉलो करते हैं कि हमें ऐसे जैसे भी मेथड से हमें चढ़ना है, ये ऊपर तक पहुंचना है। बस उद्देश्य ये है कि हमें उसे शिखर तक पहुंचना है। इधर उधर किसी की बातों को नहीं सुनते, ना ही देखते हैं। इसलिए अपने विषय में चौकसी रखने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना होगा, परमेश्वर में बने रहना होगा। हालेलुया। जब हम इस प्रकार से चौकसी रखेंगे तभी हम परमेश्वर की जो चौकसी जो हमें कह रहा है परमेश्वर आज, हम इसी में तभी सफल हो पाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और रीजन ये है, कारण ये है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, और भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। प्रेज द लॉर्ड। अब इसके बाद परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। यहाँ पर जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना के द्वारा लिखित इस दूसरी पत्री में हमें लेखक इस बात को कह रहे हैं कि अपने विषय में चौकस, जो परिश्रम यानी जो अब तक परमेश्वर के दास दासी परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपनी सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मार्ग बता रहे हैं, जो निर्देश हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। इसमें जो परमेश्वर का दास ये बात लिखता है कि हम जो सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की जानकारी तुम्हें दे रहे हैं कि किस प्रकार से तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाओगे, या किस प्रकार से अपनी चौकसी रखोगे। और जिस परमेश्वर के विषय में परमेश्वर के दास व दासी बता रहे हैं वचन के द्वारा, परमेश्वर का दास कहता है हम जो ये मेहनत कर रहे हैं, जो ये वचन सुना रहे हैं, परमेश्वर का दास ये कहता है कि जो परिश्रम हमने किया उसको मत बिगाड़ो। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या सीखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम हर एक दास दासियों के द्वारा जब वचन सुनाया जाता है तो हम हाँ में हामी भरते हैं, उसमें उसको क्या करते हैं, उसको हम सहमति प्रकट करते हैं अपनी। लेकिन क्या हम इस बात को
कह सकते हैं कि वो जो कह रहा है सही कह रहा है? क्या हम घर पर जाकर या घर पर वापस आकर या उसी समय परमेश्वर के कलाम में से खोल करके जांच पाते हैं कि जो हम सुन रहे हैं वो सही है? यदि हाँ, तो क्या हम उसे उससे आगे चलकर उसको बिगाड़ने में तो नहीं लगे? या बिगाड़ने का मतलब ये होता है कि उस वचन को हम अपनी इच्छा अनुसार तोड़ मरोड़ तो नहीं रहे हैं? और या हम वचन पर चल नहीं पा रहे? क्यों? क्योंकि अपनी शारीरिक इच्छाओं को हम त्याग ही नहीं कर पाते, अपनी अभिलाषाओं से मुक्त नहीं हो पाते, अपने स्वभाव को हम त्याग नहीं रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार तो परमेश्वर का दास कहता है कि तुम उसको मत बिगाड़ो, तुम उसको मत बिगाड़ो, लेकिन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। प्रतिफल पाओ तो उसका बेनिफिट, उसकी आशीष, उसके द्वारा जो आशीष प्रभु देना चाहता है उसको प्राप्त करो। आशीष प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने जीवन के उस स्वभाव को जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, उसे हमें छोड़ना होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि जो कोई आगे बढ़ जाता है, ये परमेश्वर की शिक्षा से, जो हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी बुद्धि जब लगाते हैं, उससे जब आगे बढ़ जाते हैं अपने घमंड के कारण, यानी परमेश्वर ने जब लेखकों के द्वारा जो वचन, जो बातें बताई हैं, उससे हटकर जब हम शिक्षाएं दूसरों को शेयर करने लगते हैं तो उसका मतलब उसको हम बिगाड़ रहे हैं। और जो कोई इससे आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उससे हम आगे, इसमें प्लस कुछ कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, परमेश्वर जो कह रहा है हम उससे हटकर अपनी बुद्धि की बात करें, अपने मन की बातें करें, अपने विचार प्रकट करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता। उसके पास परमेश्वर नहीं है। जब हमारे पास परमेश्वर होगा, परमेश्वर की बातें होंगी, तो परमेश्वर की ही बातों को हम शेयर कर सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हम लोगों तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए उन बातों को हम बताएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास, जो हम यूहन्ना की दूसरी पत्री में पढ़ रहे हैं, इसीलिए कहता है कि अपने विषय में चौकस रखो, चौकस रहो। तो हमें किस प्रकार से चौकसी करनी है? कि हम जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम उसको सीखते हैं और फिर उसी वचन को जो हम दूसरों से सुनते हैं, उसमें आपको इस बात के लिए सतर्क रहना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि बहुत से भरमाने वाले इस जगत में निकल आए हैं, जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। अगर हमारे सामने इस प्रकार की शिक्षा कोई दे रहा होगा, तो क्या हम इस बात को एग्री करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर नहीं आया? क्योंकि सिंपल हम बड़े अच्छे ये बोल देते हैं कि परमेश्वर का पुत्र, वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसने तो, उसके लिए तो बहुत सब कुछ चीजें आसान थी। जबकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा कि वो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य के बीच में डेरा किया। लेकिन परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जब हम इन बातों को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर जब हम भरमाए जाते हैं, इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने विषय में चौकसी रखो, क्योंकि बहुत से भरमाने वाले इस जगत में निकल आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें वो मार्ग दर्शाता है, वो मार्ग दिखाता है जो परमेश्वर की ओर जाता है। हालेलुया। क्योंकि अंतिम दिनों में वचन बताता है कि अंतिम दिनों में ऐसे ऐसे लोग भरमाने के लिए निकलेंगे कि तुम्हें ये बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह यहाँ आ गया, प्रभु यीशु मसीह यहाँ आ गया। लेकिन क्या यीशु मसीह स्वयं क्या जानते हैं कि उनका आना कब होगा? लोग बहुत सा पिछले समय में हमने कई बार देखा कि सब डेट और सन सब कुछ डिक्लेयर कर दिए कि यीशु मसीह के आने का समय हो गया है। और हम मसीह भाई बहन भी ऐसे सुनकर भरमाए जाते हैं या अपने उन विचारों को व्यक्त करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में फलाने भाई ने, ये फलाने स्कॉलर ने ये डेट डिक्लेयर कर दी है। तो हम ऐसे विषय पर चर्चा करना हमारी मूर्खता होगी। जब इस बात की आपस में हम वार्तालाप करेंगे या आपस में डिस्कस करेंगे कि परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी नहीं जानते।
स्वर्गदूत भी नहीं जानते, तो मनुष्य जो पृथ्वी पर रहते हैं वो किस प्रकार से जान जाएंगे कि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आगमन या इस समय पर या इस दिन वो आएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कई वचनों में परमेश्वर ने हमें बताया है कि किस प्रकार से झूठे भविष्यद्वक्ता या भरमाने वाले इस जगत में आएंगे और किस प्रकार से आपको भरमाएंगे, क्योंकि ये स्वभाव आपके विरोधी का है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम आदम हवा के बारे में पढ़ते हैं किस प्रकार से हवा बहकाई गई, भरमाई गई, क्योंकि विरोधी जो है ना वो परमेश्वर की बातों में कुछ ना कुछ प्लस या माइनस करके चलता है, कुछ शब्दों को प्लस करता है या माइनस करता है, और आपके सामने इस तरह से उस बातों को पेश करता है कि उससे ज्यादा गारंटी की कोई बात हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार से हवा ने कहा कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तू ये फल खाएगी तो तुम निश्चय मर जाओगे, लेकिन वो क्या कहता है कि तुम निश्चय ना मरोगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम जो वचन में कमजोर हैं, परमेश्वर के प्रेम में कमजोर हैं, परमेश्वर में नहीं है, वो ही लोग भरमाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम वो लोग हैं, उन वाले लोगों में से हैं जो हम शैतान को हम फटकार कर उसको क्या हम दूर भगाते हैं? जब इस प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में आ जाती है, जब हमारे जीवन में कोई निराशा आ जाती है किसी न किसी कारणवश, कोई ना कोई विचार लेकर, कोई चीजें घटती नहीं है लेकिन हम विचारों से भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, अपनी कल्पनाओं से, जो हम खुद की कल्पनाएं बनाते हैं, अरे ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा ना हो जाए, हो किसी और के साथ रहा है लेकिन उस बात को हम खुद पर अप्लाई करने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम अपने ही विचारों में खुद फंस जाते हैं, खुद ही अपने आप को भरमाने लगते हैं और वो नेगेटिविटी हमारे जीवन में आने लगती है, क्योंकि दुष्ट आपका विरोधी यही चाहता है कि हम निराशा के जीवन में चले जाएं। लेकिन परमेश्वर आज यही बात हमें समझा रहे हैं कि अपने विषय में चौकसी रखो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जैसा सिखाता है, दूसरा पत्रस 2 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उसे स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। भरमाने वाले तो निकलेंगे, लेकिन वो भरमाने वाले कौन होंगे? जो विरोधी के, आपके विरोधी की ओर से होंगे, ताकि हम उसकी बातों को सुनकर परमेश्वर के विरुद्ध वाली बातों को हम अपना लें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है कि ये अंतिम समय, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इसी से हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। बहुत से ग्रुप्स हम देख रहे हैं ना, जो परमेश्वर के वचन की सेवकाई में निकले तो हैं, लेकिन हम अंतर कैसे जानेंगे? हम अंतर तब जानेंगे जो परमेश्वर की बातों के विरोध में कहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है कामों से, बातों से, विचारों से, वो उसके अंदर परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का आत्मा उसमें नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध कोई बात कहे, वचन के विरुद्ध, वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। जब वचन को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश करे और उसके पीछे का उद्देश्य आपको अगर पता चल जाए, उसके बाद भी आप अगर उसको फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर इसीलिए कहता है कि अपने विषय में चौकसी रखो। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये तो प्रभु का दास या दासी है, प्रभु के सेवकाई करने वाले, वचन की सेवकाई करने वाला कोई ग्रुप निकला है, और हम बड़े आदर से उसे अपने घर में प्रवेश करने देते हैं, घर में उनकी एंट्री बड़ा वेलकम करते हैं। लेकिन कुछ समय में जब हम देखते हैं कि वचन से बात होती है, फिर वचन से शेयर करते हैं, फिर उसके बाद की कहानी वो अपनी लाते हैं, अपने जीवन की, अपनी जरूरतों की, यानी कि उन्होंने वचन को ही एक कमाई का साधन बना लिया है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें परमेश्वर आज यही बात सिखाता है कि वचन की सेवकाई करने वाला
कभी भी आप अपने मुख से आपके सामने कोई भी ऐसा डिमांड नहीं रखेगा। लेकिन हम भरमाने में आ जाते हैं कि तो प्रभु का दास है, ये प्रभु की दासी, लेकिन उसके पीछे के उद्देश्य को हम नहीं समझ पाते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जैसे कि प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है उसके 12 अध्याय के 9 पद में कि वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। सिर्फ वचन की सेवकाई के द्वारा ही नहीं हम भरमाए जाते, बल्कि जब हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने परीक्षाएं स्वयं आने लगती है। यदि हम स्थिर हैं, हम बड़े स्थिर हैं परिवार के, लेकिन हमारे शैतान क्या करेगा, वो बच्चों के द्वारा भरमाना उनके जीवन में आएगा। आपके जीवन को वो क्या करना चाहता है, उथल पुथल करना चाहता है, परिवार के दूसरे सदस्यों को भी इस्तेमाल करता है। तो उस विषय में चौकसी किस प्रकार से रखनी है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे परिवार के अन्य सदस्य जो विश्वास में स्थिर नहीं है, वचन में स्थिर नहीं है, परमेश्वर में उनका जीवन नहीं है, तो उनके द्वारा भी घर में क्या होने लगता है, झगड़े होने लगते हैं, घर में उथल पुथल होने लगते हैं, विचार एक दूसरे से टकराने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और चाहे ये विचार परमेश्वर के वचन के विरुद्ध ही क्यों ना हो, परमेश्वर की सेवकाई के विरुद्ध क्यों ना हो, जब वो जो भरमाए हुए हमारे परिवार जन हैं वो भी आपको परमेश्वर की सेवकाई करने से रोकते हैं। तो भरमाने का मतलब यही है। हमें उस समय क्या करने की जरूरत है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें घुटनों पे आकर परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है अपने उन तमाम अजीजों के लिए जो भरमाए जा रहे हैं, जो दुष्ट के उस भरमाने में आ गए हैं। क्योंकि इस संसार का जो हाकिम है वो कौन है, वो हमारा विरोधी, वो शैतान, वो इब्लीस, वो भरमाने वाला है, जिसके भरमाने में सिर्फ वही लोग आ सकते जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, जिनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं कार्य करता। और वचन तब तक कार्य नहीं करता जब तक हम परमेश्वर के वचन को हम पूरी रीति से उस पर विश्वास करके उसको ग्रहण नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे हमें ये भी बताता है कि अपने विषय में चौकस रहना है अंतिम समय तक। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्रेज द लॉर्ड। हम भरमाए जाते हैं मेरे प्रिय जब हम शारीरिक रूप से जब कमजोर होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। भरमाए जाते हैं किसी न किसी विचार के द्वारा, पर भरमाए जाते हैं हम बीमारियों में। हमारे मुख से वो हमेशा वो नेगेटिव बातें ही निकलवाना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मुख से, हमारी जीभ में क्या है, जीवन व मृत्यु। हम अपने जीभ से जैसा निकालते हैं हम अपने लिए वैसे ही फल लेकर आते हैं, चाहे वो मृत्यु का हो चाहे जीवन का हो। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को बहुत पढ़ते हैं, पर हमारा जीवन बहुत प्रार्थना से भरा हुआ है, हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब हमारे मतलब जीवन से हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम अपने जीभ से क्या क्या शब्द निकाल बैठते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने जीवन से ही बताना चाहूंगी कि मान लीजिए मान लीजिए कि हम रोज परमेश्वर के वचन की सेवकाई को करते हैं, लेकिन शरीर में जब कोई भी तकलीफ हो जाती है तो हमारे मुख से वो निकलने वाला शब्द कि अरे ऐसा हो गया है, मेरी पीठ में ऐसा हो गया है, या मुझे सर दर्द हो रहा है, या मुझे गर्दन में दर्द हो रहा है। अभी दो मिनट पहले की बात है, जब ये सरमन स्टार्ट होने से पहले की बात है, डेली डिवोशन, उसमें मैं अपने हस्बैंड को कहती कि आज मेरा बहुत दर्द हो रहा है, मेरा कंधा बहुत दर्द हो रहा है, मेरी गर्दन बहुत दर्द हो रही है। लेकिन उसी समय मैंने फिर से परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से मुझे भरना, ताकि मैं जो दुष्ट मेरा विरोधी जो मेरे मुख से निकाल रहा है आपकी सेवकाई में वो बाधक ना हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैंने खंडित किया, और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि इस समय मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा कि मुझे कुछ है। जब हम परमेश्वर के वचन को हम मानते तो हैं, लेकिन अपने जीवन की छोटी छोटी बातों को हम ये अगर
अपने मुख से उसको हम नेगेटिव निकालते हैं तो वही चीजें हमारे जीवन में घटने लगती है। इसलिए परमेश्वर हर छोटी छोटी बातों में भी कहता है अपने विषय में चौकसी रखो। बड़े हम दिलेरी के साथ कह देते हैं, बड़े विश्वास के साथ कहते हैं, अरे मैं परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता हूँ या करती हूँ, है। हम वचन को बहुत पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है वचन के प्रकाशन को ग्रहण करने के लिए। लेकिन जरा सा अगर विचार आ गया आपके दिमाग में, दुष्ट ने आपके कान में कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, अगर हमने उसकी बातों को जरा सी भी तवज्जो देने लगते हैं तो हमारे मुख से वो नेगेटिव शब्द निकालने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद दें, हर बात के लिए चौकसी करें कि अपने मुख से भी हम कोई भी ऐसा शब्द ना निकालें जिसके द्वारा हमें ही नुकसान हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। प्रेज द लॉर्ड। जब अपने हम भाई बहनों को सुनते हैं कि फलाने भाई को लोगों ने उनके चर्च में ऐसे बाधा उत्पन्न की या परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए बहुत मारपीट की और भी कई ऐसे किस्से, यहाँ तो सिर्फ बाधा ही बनना ही नहीं है, यहाँ तक कि जान तक उन दासियों को देना पड़ा। तो उन बातों को भी सुनकर हमारे अंदर क्या आने लगता है, फिर वही नेगेटिव विचार। लेकिन परमेश्वर का वचन जब साफ साफ कहता है कि जब तुम्हें महासभाओं में ले जाएंगे, जब तुम्हारे विरुद्ध ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो मेरे नाम से तुम्हारी निंदा करेंगे, सताएंगे तुम्हें, वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए ताकि उनके लिए गवाही हो। प्रेज द लॉर्ड। पिछले समय में जैसे हमने प्रेरितों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से फरीसी सदूकियों के द्वारा उनको जब बंदी गृह में डाला गया तो क्या उन्होंने प्रचार करना बंद कर दिया? नहीं, परमेश्वर का कार्य कोई भी नहीं रोक सकता। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर भी परमेश्वर के कामों का विरोध होता है मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं, वहां पर परमेश्वर का काम भरपूरी से होता है। हालेलुया। जिस भी व्यक्ति ने जिस भी स्थान पर परमेश्वर के काम करने वालों के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य किया है, परमेश्वर उनकी ढाल बना है। परमेश्वर के काम कितनी अद्भुत रीति से उस जगह पर निरंतर हो रहे हैं आज की डेट में भी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, तुम पीटे जाओगे, राजाओं के आगे तुम्हें खड़ा किया जाएगा, लेकिन इसलिए ताकि उनके लिए गवाही हो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें और क्या चौकसी करने के लिए कहता है कि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। कितनी परेशानी आ जाए, लेकिन परमेश्वर हमें वचन से यही सिखाता कि हम निष्कलंक संतान बने रहना है। हालेलुया। संसार में रहकर हमें कैसे बनना है? निष्कलंक संतान। प्रेज द लॉर्ड। संसार किसका है? उस शैतान का, जिसका हाकिम शैतान है। और संसार में रहने वाले दोनों टाइप के लोग रहते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर कहता है हमें जीवन के अंतिम श्वास तक हमें निष्कलंक बने रहना है। निष्कलंक का मतलब अब ये नहीं कि हमें किसी से कंपटीशन करना है, हमें अपने पे कंट्रोल करना है कि कैसी भी परिस्थितियां आ जाए हमें निष्कलंक बने रहना है, हमें अपने जीवन को पवित्र बनाए रखना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे सामने कई बार ऐसे समय आ जाता है, ऐसा अवसर आ जाता है कि हमारे ही लोग हमें भरमाने लगते हैं और हम क्या करते हैं, हम ये सोचते नहीं ये तो मेरा अपना ही है, ये गलत नहीं कह रहा होगा, और हम उस बात में आकर भरमाने जाने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। प्रेज द लॉर्ड। और हम सिर्फ संसार की ही बात न करें मेरे प्रियो, हम अपने ही परिवार में भी बात कर सकते हैं, अपने ही परिवार को लेके बात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, यदि परिवार में 6 सदस्य हैं, हो सकता है उसमें से 1 या 2 सदस्य परमेश्वर के वचन में कमजोर हो, परमेश्वर के विश्वास में कमजोर हो। उनके द्वारा ऐसी परिस्थितियां आ खड़ी उठती है कि कई बार
हमें उन परिस्थितियों को ढांपने के लिए कुछ ऐसे काम हम कर बैठते हैं या बोल बैठते हैं जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है, परमेश्वर को पसंद योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और हम कई बार उन बातों को छिपाने के लिए हमारे मुख से झूठे शब्द निकल जाते हैं उसको छिपाने के लिए। लेकिन परमेश्वर यही छोटी छोटी बातों में हमें ही अपने विषय में चौकसी रखनी है। हमें सिर्फ उस बात को जिसके वजह से हम अपने स्वभाव को चेंज कर देते हैं, ऐसे समय के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना मांग करनी है, सामर्थ मांगनी है, ताकि हम ऐसी भी परिस्थितियों से अपने आप को बचाए रख सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख हर चीजों को मानना ही परमेश्वर के द्वारा वो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे हमें ये भी कहता है कि चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और ये भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। तुम उनके पीछे ना चले जाना, क्योंकि हम उस समय को, उस घड़ी को नहीं जानते कि कौन से दिन, कौन सी तारीख, कौन सा समय होगा। लेकिन परमेश्वर के आने से पहले बहुत सी ऐसे प्रभु ने ऐसे चिन्ह दिए हैं जो परमेश्वर के ने वचन के द्वारा हमें समझाए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जब ऐसी परिस्थितियां आज भी देख रहे हैं, तो हम बदलाव क्या ला रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है, हम बदलाव या अपने अंदर परिवर्तन क्या ला रहे हैं, या स्थिरता क्या ला रहे हैं। हम बहुत समय से जब हम आसपास जब आपस में हम राज्य को देखते, लड़ाई हो रही है, देशों में लड़ाई हो रही है, और जैसे कि आजकल की जब हम समाचार में पढ़ रहे हैं टर्की के बारे में, है ना, तो उस सारे मंजर को देखकर हमारा दिल क्या होता है, कांप उठता है। ऐसी परिस्थितियों को देखने के बाद क्या हमने अब तक अपने में कोई बदलाव किया है? अगर किया है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर हम इसी तरह से अपने स्वभाव को आपके सामर्थ्य में होकर, अपने स्वभाव में, उस निष्कलंक स्वभाव में हम बने रहें। परमेश्वर आज जो ये परिस्थितियां हो रही हैं, हम आसपास के देशों में देख रहे हैं, अपने देश में देखते हैं, अपने शहरों में देखते हैं, परमेश्वर हमें उस सब चीजें याद दिलाता है। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें भरमाने में नहीं आना। कोई कहता है कि मैं वही हूं और ये भी समय निकट आ पहुंचा, तो तुम उसके पीछे ना हो लेना। प्रेज द लॉर्ड। और आगे इसमें वचन में जैसे हमने सीखा था कि जो कोई आगे बढ़ जाता है वो मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता है। तो लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो मुझ में बना रहता है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 6 पद में क्या लिखा है कि जो कोई मुझ में बना ना रहे, यानी मसीह की शिक्षा से बढ़कर आगे निकल गया या भरमाने में आकर किसी और चीज को हमने फॉलो करना शुरू कर दिया, किसी और सुसमाचार को हमने फॉलो करना शुरू कर दिया जो सुसमाचार है ही नहीं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाएगा, और जब वो सूख जाता है लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में बने रहना यानी कि परमेश्वर में बने रहना। प्रेज द लॉर्ड। और जो परमेश्वर की शिक्षा में बना रहता है, परमेश्वर भी उसके पास है और पुत्र भी उसके पास है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें आगे 2 वचन के द्वारा और हमें आगे सतर्कता बरतने के लिए कहता है। दूसरा यूहन्ना पहले अध्याय के 10 व 11 पद में लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास है और यही शिक्षा ना दे। कौन सी शिक्षा ना दे? प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ना दे, प्रभु यीशु मसीह के वचन की सेवकाई ना करे, सिर्फ अपने मन की बातें, अपने विचार प्रकट करे, तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे काम में साझी होता है। इस विषय में भी हमें चौकस रहने की जरूरत है कि हमें कैसे उन लोगों के या मसीह के वचन सुनाने वालों को जो हमारे घर में जिन्हें हम प्रवेश करने देते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं जो तुम्हें इस प्रकार की शिक्षा ना दे, प्रभु यीशु मसीह के विषय में ना बताए, अपनी कहानी
अपने विचार आपके सामने प्रकट करे जो वचन में नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। तो आइए आज के इस वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख अर्पित करें, और हमें अपने विषय में यदि चौकसी करनी है तो परमेश्वर के वचन को बहुतायत से हम पढ़े, परमेश्वर के से सामर्थ मांगे, क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के अनुसार भी अपने जीवन को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हम मनुष्य अगर अपनी समझ का सहारा लेंगे तो हम सच में फेल हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार, परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार जब हम अपने जीवन को चलाएंगे, तभी हम जाकर अपने विषय में चौकसी रख पाएंगे, और साथ ही साथ अपने साथियों को, अपने परिवारजनों को, जितनों के साथ हम बात करते हैं या मिलते हैं, उन सबको भी हम वचन के द्वारा समझा पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में मैं आती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता कि समय के लिए खुदावंद, एक बार फिर से आपने मुझे ये समय दिया, इस योग्य बनाया पिता परमेश्वर कि प्रभु जी मैं आपकी सहायता से, आपकी सामर्थ के द्वारा वचन को शेयर कर पाई हूँ पिता। और धन्यवाद देते इस बात के लिए कि प्रभु आज के वचन के अनुसार प्रभु हम सभी भाई बहन इस बात को सीख पाए पिता कि हम अपने विषय में इस बात में घमंड न करें, या इस बात में अपने आप में आपको भरमाए नहीं कि हमें सब कुछ आता है या हम सब वचन को जानते हैं, लेकिन हम अपने विषय में, जैसा कि आज आपने हमें समझाया कि अपने विषय में चौकसी रखो। प्रभु हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं ऐसा करने के लिए अपनी बुद्धि प्रदान करें, हमें अपनी सामर्थ्य, ताकि पिता परमेश्वर जब तक प्रभु हमारे जीवन का अंतिम श्वास है और जब तक आपका आना होता है खुदावंद राजा, हम उस घड़ी तक प्रभु जी अपने आप को आपके योग्य बना सके। और जैसे कि आपने हमें वचन में आज ही सिखाया है कि हम इस संसार में रहकर इस टेढ़ी हटीली जातियों के बीच या लोगों के बीच अपने आप को परमेश्वर के निष्कलंक संतान बना सके। प्रभु जी ऐसे वचन के अनुसार हमारे जीवन में होने दीजिए खुदावन। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं अपनी रोशनी, अपनी ज्योति खुदावन हमारे जीवन में लाए, ताकि पिता परमेश्वर रोशनी में चलकर खुदावन उस अंधेरे के हर मार्ग को हम छोड़ने वाले बन सके। जितने भी भाई बहन खुदावन इस समय आपकी उपस्थिति में हर एक को आशीष देना खुदावन, और जो विनती, जो निवेदन, जो प्रार्थना लेकर खुदावन वो बैठे हैं पिता, हर एक की प्रार्थनाओं को आप स्वीकार करें। हर एक जन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, विशेष तौर से बेटी चांदनी के लिए खुदावंद यीशु मसीह, जबकि उसने अपने एग्जाम के लिए प्रार्थना के लिए आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर अपनी बेटी को अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करना, ताकि खुदावंद यीशु राजा जब अपने एग्जाम की तैयारी करते खुदावंद उसकी सहायता मदद करना, ताकि पिता परमेश्वर आपकी बुद्धि के द्वारा खुदावंद वो हर एक एग्जाम्स को पिता परमेश्वर आप में होते प्रभु जी बहुत अच्छी तरह से खुदावंद उस एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने पाए। खुदावंद प्रार्थना विनती करते हैं, और भी जितने बच्चों के एग्जाम्स होने जा रहे हैं या हो रहे हैं पिता, हर एक को प्रभु जी अपनी बुद्धि से भरना खुदावंद, ताकि पिता परमेश्वर हर एक जन अपने एग्जाम को अच्छी तरह प्रभु जी देने पाए। प्रार्थना विनती करते खुदावंद जितने भी बीमार है खुदावंद हर एक को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान कर रहे हैं, हर एक पर अपना अनुग्रह दें, ताकि पिता परमेश्वर हर एक जन खुदावंद आपके नाम को बढ़ाने वाला, आपके नाम को महिमा देने वाला बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, यदि हम शारीरिक रूप से कमजोर नहीं है लेकिन आत्मिक रूप से कमजोर है खुदा, आत्मा में कमजोर है यीशु राजा, प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आपकी आत्मा में भरकर खुदावंद आपके वचन में भरपूरी से हम आगे बढ़ने वाले बन सके। और पिता परमेश्वर जैसे कि आपने वचन में कहा कि मैं शीघ्र आने वाला, जो कुछ तेरे पास उसे थामे रख, ताकि हमसे वो मुकुट कोई छीनने न पाए। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते शैतान के हर चाल से खुदावंद यीशु राजा हमें बचाना पिता परमेश्वर, जो अधिकार खुदावंद आपने हमें दिया है पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से दुष्ट की हर युक्तियों को, दुष्ट की हर चालों को प्रभु यीशु मसीह
आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह हम खंडित करते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी दास दासी खुदावन आपके वचन की सेवकाई करते हैं, हर एक की सेवकाई पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, तमाम नौजवान बच्चों के लिए खुदावन हर एक प्रभु जी आपकी आशीष बनी रहे, ताकि वो नौजवान बच्चे खुदावन जबकि आजकल के समय में बहुत ही व्यस्त है अपनी नौकरियों को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर खुदावन प्रभु जी, इससे ज्यादा खुदावन यीशु राजा वो आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान दे सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, उन नौजवान प्रभु यीशु मसीह आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु जिनका जीवन प्रभु इस्तेमाल होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, हम सभी के लिए एक बार फिर से खुदावन जो प्रभु इस समय आपकी उपस्थिति में पिता हर एक को नाम बनाम आशीष देना खुदावन, और हर एक जन प्रभु आपके वचन के अनुसार इसी तरह से आप में बढ़ने वाला बने और आप में वो बना रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते पिता, आज की रात्रि के लिए भी प्यारे मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपकी सामर्थ्य से भरकर अपने जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से है, जो हर मंडे और फ्राइडे को परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। और 8 से 9 बजे हमारी छोटी बहन, हमारी बेटी डॉक्टर विनी एजे जो रायपुर से है, जो रोजाना हमारे साथ प्रभु ईश्वर की उपस्थिति में आती हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगी। कल 8 से 9 बजे हमारी इस बहन को भी, इस बेटी को भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि परमेश्वर का कलाम परमेश्वर में होकर भरपूरी से वो हम सबके बीच में बांट सके और हम सभी आशीषित होने पाए। और हमारे लिए भी आप प्रार्थना करें, ताकि इसी तरह से हम परमेश्वर के वचन में बने रहे, एक दूसरों को भी प्रार्थना में हम उठाए रखें। और विशेष तौर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि पिछले एक हफ्ते से हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई फिर से भरपूरी से करने पा रहे हैं। परमेश्वर का ये अनुग्रह है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर की ये बुद्धि है कि हम भी जिस प्रकार से नोटिफिकेशन भेजते हैं और जितने भाई बहन परमेश्वर की सेवकाई के लिए पेज पर आ रहे हैं, वो नए सिस्टम को, नए मेथड को सीख पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, ताकि परमेश्वर की सेवकाई भरपूरी से होने पाए और हर एक जन जिन्होंने अब तक प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं सुना, भरपूरी से वो सुनने पा रहे हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम अब लास्ट में एक दूसरे को जय मसीह बोलते हुए कल फिर से एक दूसरे के साथ मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।